लेट्स माइक, देश का मिजाज, नॉर्थ ईस्ट। यह है लेट्स माइक मॉडर्न रेडियो और आप सुन रहे हैं पूर्वोत्तर भारत की खबरें। असम के गुवाहाटी में भारी बारिश के बाद बाढ़ और जलभराव की स्थिति गंभीर बनी हुई है। इस महीने रिकॉर्ड स्तर की बारिश हुई। कुछ इलाकों में तो कुछ घंटों में लगभग 120 मिलीमीटर तक पानी बरसा, जिसने शहर के बड़े हिस्सों को डुबो दिया। सड़कों और घरों में पानी भर गया है और यातायात व सामान्य जीवन बुरी तरह प्रभावित हुआ है। हालात इतने बिगड़े हैं कि एक महिला की मौत खुली नाली में गिरने से हो गई। उधर एक तालाब में भी 3 शव मिले। ये तीनों भारी बारिश के कारण 19 अप्रैल से लापता थे। स्कूल बंद करने पड़े। निचले इलाकों में हालात अभी चुनौतीपूर्ण बने हुए हैं। राज्य के मुख्य सचिव ने कहा है कि इस साल की बाढ़ पिछले वर्षों से अधिक गंभीर है और इसके पीछे भारी बारिश के साथ साथ नालियों में प्लास्टिक कचरे का जमाव एक बड़ी वजह बनकर सामने आया है, जिससे पानी की निकासी बाधित हो रही है। त्रिपुरा में हालिया आदिवासी परिषद चुनाव के बाद हिंसा की घटनाओं के बीच सुरक्षा एजेंसियां सतर्क हो गई हैं। मुख्यमंत्री माणिक शाह ने प्रभावित इलाकों का दौरा करने के बाद देर रात उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की और चेतावनी दी कि राज्य में हिंसा भड़काने के लिए साजिश रची जा रही है। अधिकारियों के अनुसार चुनाव परिणामों के बाद कई इलाकों में तनाव और हमलों की घटनाएं सामने आई हैं, जिससे कानून व्यवस्था की स्थिति चुनौतीपूर्ण बनी हुई है। सरकार ने पुलिस और प्रशासन को सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट कहा है कि हिंसा में शामिल लोगों की पहचान कर उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। मेघालय में अवैध खनन और बुनियादी ढांचे से जुड़े 2 बड़े मामलों पर हाईकोर्ट की सख्त कार्रवाई सामने आई है। अदालत ने बांग्लादेश सीमा की ओर जा रहे अवैध खनिज और बुलडोजर ले जा रहे ट्रकों पर स्वतः संज्ञान लेते हुए सभी बिना दस्तावेज और बिना रजिस्ट्रेशन वाले वाहनों पर रोक लगाने, जांच कड़ी करने और उल्लंघन पर तुरंत जब्ती के आदेश दिए हैं। साथ ही इसे प्रशासनिक लापरवाही और पर्यावरण के लिए गंभीर खतरा बताया है। कोर्ट ने रिभोई जिले में प्रस्तावित हाई स्पीड हाईवे परियोजना के खिलाफ दायर जनहित याचिका भी यह कहते हुए खारिज कर दी कि सरकार ने पर्यावरण और सामाजिक प्रभाव से जुड़े मुद्दों पर पर्याप्त आश्वासन दिया है। करीब 22,000 करोड़ रुपए की इस परियोजना को क्षेत्र में कनेक्टिविटी और लॉजिस्टिक्स सुधार के लिए अहम माना जा रहा है। मणिपुर में फिर बढ़ती हिंसा के बीच नागरिक संगठनों ने इम्फाल में सड़कों पर उतरकर विरोध प्रदर्शन किया और सरकार से तुरंत हस्तक्षेप की मांग की है। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि हाल के हमलों और लगातार हो रही झड़पों ने आम लोगों की सुरक्षा को लेकर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। जबकि राज्य पहले से ही 2003 से जारी जातीय संघर्ष और ताजा घटनाओं के बाद अस्थिर बना हुआ है। इस बीच सरकार ने कानून व्यवस्था को कड़ा करने के लिए गैरकानूनी गतिविधि निवारण कानून के तहत पुलिस को अतिरिक्त अधिकार देने का फैसला किया है, जिससे संदिग्ध गतिविधियों पर सख्ती से कार्रवाई की जा सके। मिजोरम में सत्तारूढ़ जोरम पीपुल्स मूवमेंट के भीतर संगठनात्मक बदलाव के तहत मुख्यमंत्री लालदू ने पार्टी अध्यक्ष का पद औपचारिक रूप से संभाल लिया है। राजधानी आइजोल में हुई पार्टी की बैठक में उन्हें सर्वसम्मति से मूवमेंट का नया अध्यक्ष चुना गया। इसके बाद उन्होंने संगठन और सरकार के बीच समन्वय मजबूत करने पर जोर दिया। यह घटनाक्रम ऐसे समय में सामने आया है जब राज्य में प्रशासनिक फैसलों और संगठनात्मक ढांचे को लेकर राजनीतिक गतिविधियां तेज हैं। लालदू होमा दिसंबर 2023 से राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में कार्यभार संभाल रहे हैं। अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा खांडू का कहना है कि पहाड़ी और सीमावर्ती राज्यों में विकास का मॉडल ऐसा होना चाहिए जो तेज निर्माण कार्यों के साथ साथ पर्यावरण, स्थानीय समुदाय और भौगोलिक संवेदनशीलता को भी ध्यान में रखे। ईटानगर में सरकारी समीक्षा और विकास नीति से जुड़े कार्यक्रम में उन्होंने पहाड़ी इलाकों में विकास को संतुलित दृष्टिकोण के साथ आगे बढ़ाने पर जोर दिया। सीएम का यह बयान उस व्यापक नीति बहस के बीच आया है जिसमें सड़क, जल विद्युत और कनेक्टिविटी परियोजनाओं के तेज विस्तार के साथ टिकाऊ विकास की जरूरत पर जोर दिया जा रहा है, जबकि राज्य पहले से ही सीमावर्ती इलाकों में रणनीतिक इंफ्रास्ट्रक्चर और बुनियादी सेवाओं के विस्तार पर काम कर रहा है। तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, पुडुचेरी और अंडमान निकोबार की ताज़ा खबरों के इस डेली बुलेटिन को रोजाना सुनने के लिए डाउनलोड करें लेट्स माइक ऐप। जुड़े रहिएगा लेट्स माइक के साथ। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म